बीजेपी से हटने की बात तो एकदम तय। अब आरजेडी के साथ जाना है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लगभग मिल गए थे, अब घोषणा खाली करना था। मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मंत्री नीतीश कुमार ने कहा स्पष्ट रूप से कि मैं कोई बड़ा डिसीजन देश हित में ले सकता हूं और आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए। कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं, विधायकों ने कहा। और मीटिंग करके अपने सीएम हाउस में बोला कि मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूं, बहुत बड़ा निर्णय, आप लोग यहीं बैठे चुपचाप तैयार रहिए। आए सड़दनी राजभवन में घुसे, इस्तीफा दे दिया सीएम तेजस्वी। माने देश खतरा में। लालू के यहाँ अगर छापा ना पड़ी तो बड़ा देश खतरा में होगी। अशोक चौधरी के बयान में कोई दम नहीं है, उस तरह का वो बयान नहीं है जैसा बयान आना चाहिए। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कल दिन भर की राजनीतिक खबरों में से बात करें तो सबसे बड़ी खबर रही है लालू प्रसाद यादव की यहाँ सीबीआई की छापेमारी। लालू प्रसाद यादव के घर, मीसा भारती का घर सहित 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में कई बातें सामने आई हैं, लेकिन जो खबर है, राजनीतिक खबर है, वो ये है कि जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, आरजेडी नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना के बहाने जो बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो करीब आ रहे थे और फिर गोलबंदी होती है, जब गोलबंदी होती है तो बीजेपी की सरकार को जब ये महसूस होने लगता है कि उनकी सरकार खतरे में है तो सीबीआई का वो इस्तेमाल करने लगती है। तो आखिर किस गोलबंदी की बात कर रहे हैं आरजेडी के नेता, ये हम जानते हैं सर से। तो सर, ये मनोज झा ने कहा कि जब भी गोलबंदी होती है तो बीजेपी इसी तरह से सीबीआई का इस्तेमाल करती है। शिवानंद तिवारी का भी यही कहना है। जातीय जनगणना भी इस बीच में आ गया। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई की जो ये छापेमारी हुई है और जिस तरह से नेताओं के बयान है, क्या वाकई ऐसा ही है? पहली बात तो ये है कि सीबीआई की छापेमारी हुई है, और छापेमारी जो हुई है, भले बहाना हो जो हो तो हम लोग विश्लेषण में बताएंगे, लेकिन 2017 में भी उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। और ये सवाल जो है कि जमीन लेकर के ग्रुप डी की नौकरियों में नौकरी दिया है उन्होंने, ग्रुप डी कैटेगरी में, ये आरोप लालू यादव पर लगे थे। सुशील कुमार मोदी ने लगाया था और शिवानंद तिवारी तब जेडीयू में थे, उन्होंने और ललन सिंह ने प्रधानमंत्री से भी कहा था उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ये भी बात सही है। 2004 से 2009 के बीच की बात। अब इसमें क्या सच्चाई है, उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है तो जांच में आएगा ना। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने एक किताब भी लिखा है लालू लीला। उस किताब में भी वो जिक्र करते हैं कि 131 लोगों से जमीन का भूखंड लेकर के इन्होंने नौकरी दी है। यहाँ दिया है, राजस्थान में दिया है कि हम वो जो आरोप लगाते हैं सुशील कुमार मोदी, किताब में भी उन्होंने लिपिबद्ध किया है। अब कहते हैं कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि वो ज़मीन जो है जिसको नौकरी देते हैं उससे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो किसी दूसरे को रजिस्ट्री कराते हैं और उससे वो गिफ्ट ले लेते हैं। हमको याद है उस समय हम लोग कवर भी कर रहे थे, ये बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मॉल टू मिट्टी घोटाला हुआ था उसके बाद बहुत सारी बातें आई थी, तो वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। फिर उन्होंने किताब लिखा लालू लीला, उसमें ये करते हैं। अब इसमें माने कितनी सच्चाई है ये तो जांच सीबीआई, तो सीबीआई की जांच, मोदी तो कहते हैं कि 17 से ही सीबीआई की जांच इसकी इस केस को, लेकिन हो सकता है कि टेकअप किया, क्योंकि सीबीआई तो कह रही है कि हमने 21 से जांच शुरू की। FIR मैंने केस जो रजिस्टर्ड किया वो तो 2-3 दिन पहले 18 मई को किया। 15 लोगों को नोटिस जारी किया, 4 लोगों के खिलाफ के, मैंने लालू परिवार के 4 लोग उसमें हैं। लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं और उनकी बेटी हेमा यादव हैं, और भी 11 लोग हैं। तो ये नटशेल में ये है कि यही है। अब उसमें क्या सच्चाई है, अब इसी को लेकर के इतना ही बड़का केस है कि मतलब कि इतना बड़का केस है कि लगता है कि
यही एगो है आ एगो बनारस में ज्ञान बापी है। भाई दो ही ना है अभी, आज मैंने कल तक देखिए तो सब सवेरे तक कि माने देश खतरा में। लालू के यहाँ अगर छापा ना पड़ी तो बड़ा देश खतरा में हो जाए। अरे 1100 के आसपास सीबीआई के पास केस पेंडिंग है जी। उसमें 20-20 साल से कितने केसेस हैं पेंडिंग हैं। बिहार में ही नवरूणा केस का आज तक पता नहीं चला क्या हुआ। 12 साल से है, 10 साल से 12 की केस है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जो आरा में जिनकी हत्या हो गई थी, सीबीआई 10 साल से खोज रही है, पते नहीं के चल कि इनका के मारल, नवरूणा के केले के भागल, किडनैपिंग में जियत या कि मुँह गई। शिल्पी गौतम का पत्ते नहीं कि शिल्पी गौतम के मारल, तो केस क्लोजर भी हो गया न्यायालय में। बाहर सीबीआई, तो इससे डाउटफुल है, ये डाउट होता है इवन लोगों के बीच में। ये दिस इज द टॉक ऑफ द स्टेट, नॉट स्टेट, नेशन, कि क्या बात है भाई। तो अब जो मान ले कि हम राजद के जो दे रहे हैं बयान, उसको हम मान सकते हैं कि भाई आप बचाव में दे रहे हैं कि डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन लालू डरने वाले हैं ना, धमक। कहीं तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट भी किया है कि हम डरेंगे नहीं, आप डराते रहिए। लेकिन तब है कि एक बात जो है कि टाइमिंग जो है वो ज़बरदस्त है, और जो खबरें छन कर के आ रही हैं, अब में कितना सच्चाई बा और कितना झूठ बा, ये चर्चा है। देखिए हम बार बार कहते हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लगभग मिल गए थे, अब घोषणा खाली करना था। क्योंकि नीतीश कुमार ने, तुम एक चीज़ देखियोगे कि जेडीयू का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता कोई बयान दिल हका नहीं। तो अक्सर तुम सुनती होगी कि लालू यादव के परिवार पर कुछ होता था तो नीरज कुमार बताते थे कि लालू यादव होटवार जेल में जर्सी नंबर इतना। अशोक चौधरी के बयान में कोई दम नहीं है। अशोक चौधरी के बयान में कोई दम नहीं है, उस तरह का वो बयान नहीं है जैसा बयान आना चाहिए। अब तक तो बयान के झोड़ी लग गई रही जेडीयू के। मैं कहा ना, होटवार जेल में है, कैदी नंबर इतना है, सबका किसी का नहीं आया, एक का नहीं आया। मुझे जो जानकारी है कि नीतीश कुमार ने मीटिंग की एमएलए और मंत्रियों की, हालांकि कहा गया कि ये निर्णय लेने के लिए कि आरसीपी को भेजा जाएगा कि नहीं, लेकिन हाथना बढ़हन मीटिंग की जी। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी कल बना है, सुने हैं, जिसके एडमिन जो हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी या अशोक चौधरी, कोई है एडमिन। तुरंत एक दो एमएलए के कहाँ, अरे भाई, पहले से तो कोई सूचना नहीं थी कि जेडीयू जो है मीटिंग बुलाने वाली है, जेडीयू की कोई मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन जब कल सुबह में सीबीआई की छापेमारी हुई लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास में और लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पे, उसके बाद कल शाम में दोपहर के बाद से ही कहे कि अचानक से ये खबर आती है कि नीतीश कुमार ने विधायकों की, बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। तो आखिर उस बैठक के क्या मायने हो सकते हैं सर? वही तो मैं बताना चाहता हूँ ना। दोपहर के बाद तो आप लोगों को पता चला, पत्रकारों को पता चला, लेकिन मैसेज तो जाना शुरू हो गया सुबह से ही। जब छापा पड़ा, नीतीश कुमार व्हेन ही केम टू नो कि ऐसा हो गया, तो उन्होंने अपने विधायकों को बुलाना शुरू कर दिया, उन्होंने मैसेज आने शुरू कर दिया। लेकिन वो विधायक से भाई कहा था पटना वतन, पटना क्या करे भाई, तो तुरंत पहुंचने के लिए ऑर्डर हुआ कि जितना जल्दी हो सके आप लोग सब पहुंचिए। सब पहुँचो ना पहला हसन, मंत्री सबके सामने। उसमें हमको जो खबर है, हो सकता है कि बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा स्पष्ट रूप से कि मैं कोई बड़ा डिसीजन देश हित में ले सकता हूं और आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए। लेकिन सर, जिस तरह से इस मीटिंग के बारे में जेडीयू नेताओं की तरफ से ये बताया गया है कि राज्यसभा में उम्मीदवारों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मैं देश हित में बड़ा डिसीजन ले सकता हूं। तो देश हित में तो कोई उम्मीदवार का नाम उनका वो अगर घोषणा करते हैं तो वो तो बड़ा डिसीजन नहीं हो सकता है। डिसीजन तो अब वो किसी केंद्र के लिए तो ले नहीं सकते हैं।
तो बिहार के लिए ही बड़ा डिसीजन लेंगे, तो बिहार में बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है? क्या वो फिर से जो है वो जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी हुई वो उससे डरे नहीं, अपने डिसीजन पे कायम है अगर वो मिलने वाले थे तो तेजस्वी यादव से? मैंने तुम खबर को लंगटे काहे करना चाहती हो? सब व्यूअर समझ गए, तुम एकदम नंगा करना चाहती हो। कदो नंगा ने खबर को किया जाता है। राज को राज रहने दो, समझने दो व्यूअर को। वो समझ रही है हमारे व्यूअर, तुम लंगटे करे लगलू। दादा तब तो दिक्कतें हो जाई। कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं। विधायकों ने कहा एमपी के टिकट देवे के बाद, कैंडिडेट बनावे के बाद नइखे बनावे के एकरा खातिर इतना बड़ा मीटिंग होला? कभी हुआ है क्या यहाँ? बड़ा होगा कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, जब चुनाव में 14 में हार गए थे, तो मुख्यमंत्री किसको हम अपना उत्तराधिकारी बनाए, तब इन्होंने मीटिंग किया था। सबसे पूछ रहे थे केकरा के बनावल जाओ, केकरा के बनावल जाओ, केकरा के बनावल जाओ। उसी समय में मांझी को तुरंत फ़ोन किए, मांझी को बुलवाए, क्या ये कुछ काम है। और दूसरी बार इस तरह का मीटिंग किए थे अपने विधायकों के साथ, जब वो पाला 2017 में बदल रहे थे। मीटिंग किया उन्होंने, और मीटिंग करके अपने सीएम हाउस में बोला कि मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूँ, बहुत बड़ा निर्णय, आप लोग यहीं बैठे चुपचाप तैयार रहिए। सड़दनी राजभवन में घुसे, इस्तीफा दे दिया। अब फुरदनी फिर आ गया, तब तक जेम ही आए तो इधर से समझे कि छरदेवाली फान फान करके, छरदेवाली मैंने गेट खुल गई, बीजेपी के सभे में घुसने लगे। ये सब बड़ा डिसीजन होता है। अब आरसीपी जइहन कि ना जइहन, ये पर बड़ा डिसीजन, ये तो कोई मतलब नहीं है। वो तो अधिकृत ही कर दिया था, सब ने ललन सिंह बोल ही दिए थे। ये बोले कि ललन सिंह करेंगे, ललन सिंह कहने कि अच्छा हतना बोझ बढ़ान हम ले ना सकी ना, थसक जाई, भार हमार कपार ना सही, दिमाग ना सही। उन्हीं के कोर्ट में गेंद फेंक दिया उन्होंने। अब नीतीश आरसीपी बने कि नहीं बनेंगे, अब तो ये वो जानेंगे, लेकिन हम अपने जो न्यूज़ जो है उस पर कायम है। लेकिन 0.1% हम लोग भूकंप के लिए रखे हैं ना। तो ये है जो उसमें ये जो अंदर की बातें चल रही हैं, मैं उसको भी बता रहा हूँ। सीएम तेजस्वी लोकसभा चुनाव के समय वो देश भर में घूमेंगे, सीएम रहेंगे, लेकिन वही दोनों बातें हैं कि नहीं सीएम नहीं रहेंगे। वो जो एक फ्रंट बनेगा माइनस कांग्रेस, उसके ये नेता होंगे। सारे देश के नेता तैयार हैं जो अपोजिशन के हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में वे देश भर में घूमेंगे। और पूरा जो है उसी तरह से, जिस तरह से 2015 में कैसे नरेंद्र मोदी के क्या बोलते थे, काट काट के नहीं सुनाते थे, और फलना क्या बोलते थे, फलना क्या बोलते थे, मैं सब इसकी तैयारी मैंने। और इसके बाद जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, वो बन जाएंगे। और इसके बाद जो है ये भी है कि नहीं तेजस्वी तब तक जो है तेजस्वी कुछ नहीं बनेंगे। मिलन होगा, लेकिन अभी जो है लोकसभा चुनाव की बीजेपी से हटने की बात तो एकदम तय। हाँ, अब आरजेडी के साथ जाना है, लेकिन आरजेडी मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव मंत्री नहीं होंगे। देख भाई, फिर कहते हैं चर्चा है, इसलिए कि जब वो ना बनिहन तो कृष्ण अवतारी क्या करिहन, उनको भी समझे ना। कोई नहीं बनेगा राबड़ी के परिवार का, लालू के परिवार का। स्ट्रेटजी के तहत ये सब हो रहा था चर्चा, फिर कहता नहीं। लेकिन इसी बीच बच्चा को, बीजेपी को पता सब चल गया, और तब बीजेपी ने कहा कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। कहना है ना जी, क्या है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। चाहोगी है तो हम चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं। है ना जी। नीतीश के लिए आप ऐसा कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि हम कह रहे हैं? नीतीश के लिए बीजेपी कह रही है। हाँ, हम कौन है भाई, 3 में कहें कि 13 में कहें कि कहब, हम तो विश्लेषण करता नहीं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, हम भोजपुरी गाइना ना। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो
ये तो मुश्किल होगी, है ना। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं। मेल मेल कह रही है ना कि मेल भी नहीं है, मेल नहीं है, लेकिन जुदाई भी नहीं होगी। बेमेल की गाड़ी पटरी पर चली 25 तक वो लोग कहता, लेकिन वो जानता कि 25 का 24 में वो जीत के सरकार बने हैं ना, हमारा क्या कहना, चलो हटा सिंहासन खाली कीजिए कि बीजेपी आती है। है ना। तो यही डेवलपमेंट कल का है। अब छापेमारी में 17 ठिकाना पर छापामारी पर बात, तो हमें का मिलल का ना मिलल, हमें कहते हैं कि तेजस्वी के हार्ड डिस्क कंप्यूटर के ले गए जाता, वो हार्ड डिस्क में का हो। अब कुछ अभी तक तो ये नहीं कि नहीं भाई, कुछ हो सकता है कि डॉक्यूमेंट मिला हो। कैसे कई जगह उनके बहन की यहाँ छापा मारा है, गोपालगंज में कई जगह छापा मारा है, सलार कला में जो राबड़ी जेबी के गांव भी गए थे छापा मारने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं मार पाए लोग, इसलिए कि उनके यहाँ कुछ गमी वगैरह हो गया था। उनका भतीजा का देहांत हो गया था, तब सीबीआई लौट गई। फुलवरिया में भी गई तो यहाँ कोई नहीं रहता है। गोपालगंज में भी लालू यादव का मकान है तो कोई नहीं रहता है। फिर भोपाल में भी हुआ, दिल्ली में मीशा भारती के जहाँ लालू जी रहते हैं वहाँ भी हुआ। तो अब का मिलल तो समझे कि से पता चली, लेकिन अखबार के देखने से ऐसा नहीं कोई ऐसा चीज़ मिला हो। अब फिर मैं कहता हूँ कि कौन वो क्या बड़का चीज़ है भाई, वैसा नहीं, लेकिन वो चूँकि कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना मारा इनका के छापा हड़कावे ऐसे और गाना वाला तो बताइए देनी। चलो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी नीतीश को डराने के लिए लालू प्रसाद यादव के घर में छापेमारी हुई। हाँ और क्या। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वो तो हम शाम वाला में कल कहिए दिए हैं, ये तो मैं बोल ही दिया हूँ। तो डराने के लिए होगा, डराने के लिए मैंने कहने का मतलब कि जो अरे गाना का भाव कि आप हमारे ही साथ रहिए, हमारे ही साथ रहिए। लेकिन इस बीच जो है, जब जिस समय छापेमारी चल रही थी उस समय अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे, उसमें जीतन राम मांझी ने भी एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने इशारों में ये कहने की कोशिश की कि नीतीश कुमार जो ये तेजस्वी यादव जो हैं वो जानते थे कि CBI की छापेमारी होगी, इसलिए वो भाग गए, यानी तेजस्वी यादव ने ही ऐसा करवाया है। तो हम तो कई बार कह सकते हैं कि मांझी जी के दिमाग घड़ी काम नहीं करते, उनको टिटवा भी दूसरा कोई करता है ना। वहाँ के एक नेता से मेरी बातचीत हुई, कहा कि ना उनको तो पता भी नहीं चलता कौन ट्वीट है। एक हमारे यहाँ है, उन्हीं का ट्वीट देखता है, उसका धंधे कुछ बहुत धंधी है। हाँ दिस दैट दिन भर करते रहता है। वो तो मांझी जी को बेइज्जत करवा रहे हैं। और क्या, ऐसा बयान मांझी जी दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना समझे कि बुर्बक ना होवन। हालांकि बयान देते हैं, एक से एक बयान दे दिए। कभी ब्राह्मण के खिलाफ बयान दे करके अब फंसियन तो चूड़ा दही खिला के 500 रुपया दे के गोड़ पर गिरे लगियन। कभी कहन कि मूस खाने से, चूहा खाने से बड़ा शरीर ठीक रहता है। कभी कहन कि दारूबंदी बेकार चीज़ है, दारू पीजिए खूब आप लोग, थोड़ा थोड़ा लिया करो। नहीं बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा लिया करो। वही सरकार में बाड़न जो कि कंप्लीट बंदी के बाद तो अपने आप में विचित्र है। वो माने एक तरह से जौना डाढ़ पर, वो कालिदास भी एक तरह से हैं। आज समझ कि से ये भी है कि वो उनके बारे में कहता है कि जौना थाली में खालन वही में छेद करलन। अपना साथे हमेशा बगली में या झोरा में समझ कि छेनी हथौड़ी लेके घूमेलन कि खाई बा हो जे छेनी ध के मारब हथौड़ी लोही में बिल हो जाई। यही ना है जी। माने तेजस्वी यादव आपको जो है छापा मरवा करके फरार हो गए, इससे कौन पॉलिटिकल बयान है? ये क्या है पॉलिटिकल बयान? तो मैं तो बार बार कि वो इन डेज 2024 के चुनाव में ये थोड़े नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए कि इनकर समझ कि से सांस प्राण सब बांध के धैले मान समझ कि से अमित शाह जैबत तुम का हम
द के मुड़िए मरोड़ दे। मुड़ी मरोड़ना का मतलब समझ रही हो कि क्या बात है। ये लोग भी तो क्या करते हैं सब जानता नहीं है जी। पूरा परिवार है जो, वो भी तो परिवार का ना पार्टी है। मान ला कि आप इससे इसको मिलाओ कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे देश को वो पार्टी के उनका मीटिंग हो रहा है ना, तो वर्चुअल संबोधित किए और उसमें उन्होंने कहा, देखिए क्या इसको मिलाओ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वंशवादी पार्टियां जो हैं वही भ्रष्टाचार की जननी हैं। दादा यानी छापा भी पड़ल बा वंशवादी पर, कोट अनकोट। भाई हम नहीं कहते हैं वंशवादी, जनता मान ली तक है ना जी। प्रधानमंत्री का वर्चुअल कहे हैं जननी है यही सब वंशवादी पार्टियां भ्रष्टाचार की। तब यही है। तो अब मांझी पर कितना बुलवाओगे, क्या करोगी मांझी पर बेचारे। तो समझिए कि मुंह भी लगता है, कोई सुनता है उनका, कोई नहीं सुनता है, बेटा भी नहीं सुनता है। हमको लगता है कि बयानमा के बाद बेटा जरूर बोला करके डाटा तारे ही काम बाकी दिन भर अटपट सटपट बोलत करा तड़ा, चुपचाप ना रहा। अरे हम काहे के बोले जाई, तुम बोली ना ओकरा के डांट ट्वीट कर देता हमारा नाम पर ट्वीट कर देता, हमारा कुछ बुझाला निश्चित बोला होगा बेटा। इसको बुर्बक नहीं है, क्योंकि ये बयान जो है इससे क्या उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। कई को तो बोला ना सब्जी, उनकी बेटी रोहिणी भी कई को ट्वीट पर एक दर्जन ट्वीट मार दिला। एक शक्ति यादव बोला कि ढेर से चुनाह मत, नहीं तो कुल तरह समझे कि हमने के भंडा फोड़ कर देव जा। तो हैया है, वो भी चलनी है सूप कहाँ से तड़ा। ये मुँह कह मैंने ये मुँह बहुत कुछ करा देला, अब बहुत कुछ दिवा भी देला। चलो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सर कुछ अपडेट्स हैं, उसके बारे में भी बताइए। क्या अपडेट है राज्यसभा के बारे में। अब कोई राज्यसभा के का होता, कोई शुरू करी या पढ़बो करी अब काल में बतियाई है। अभी तक राजू के यहाँ का भइल, का मिलल, कितना करोड़ रुपया मिलल, खेतवा के कागज मिलल कि ना मिलल, कहाँ खेतवा बा। सुशील मोदी कहेंगे 30 गो फ्लैट हो तो फ्लैटवा में के रहेला बताए ना। सीबीआई के कागज मिलल हो नू भाई, यही ना है, इसी के लिए ना। तब देखो अखबार में तो नहीं है वैसा। लेकिन आरसीपी सिंह, हम अभी राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे थे आपसे, तो उसमें आरसीपी सिंह की चर्चा तो होती ही है। आरसीपी सिंह ने कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ़ की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस परिवार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की भी तारीफ़ की, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बल्कि उनकी तारीफ़ करते हैं। और आरसीपी सिंह जो हैं उनसे अलग उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आरसीपी सिंह जो जिनको उम्मीदवार बनाने की चर्चा हो रही है, क्या अभी भी संशय में है? जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं उससे तो नहीं लगता है कि वो उम्मीदवार बनने वाले हैं। देखो उनकरे पटिया के लोग कहते हैं जो ललन सिंह के साथ हैं, या उनके बारे में कहते हैं सब कि इनके शरीर में बीजेपी की आत्मा घुस गई है, वही सब कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके दल के लोग कहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करना, चूँकि ही इज़ मेंबर ऑफ दैट कैबिनेट, उन्हीं के कैबिनेट की मीटिंग है ना, और जो विषय था उस पर उनको बोलना था। तो उन्होंने वंशवाद के वो भी वही कुछ बोले हैं, पार्लियामेंट्री स्वस्थ कैसे, पार्लियामेंट माने डेमोक्रेसी कैसे, क्या क्या कुछ मैंने। लेकिन उन्होंने तो नीतीश कुमार की भी तारीफ की है कि नीतीश बाबू कहते हैं ना, नीतीश बाबू बिहार में, अब वो किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की है, नेहरू की आलोचना की। ये नीतीश कुमार नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने कभी भी सीएम बनने के बाद खास तौर से नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, अब इमरजेंसी के वो दूसरा है, लेकिन बाद के दौर में उन्होंने किया। ये आरसीपीसी ने किया है। अब काहे किया है, ये जो हो सकता है कि बीजेपी को खुश करने के लिए क्यों, लेकिन चर्चा तो यह है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू द बीजेपी। चलो झारखंड से क्या खबर है सर? झारखंड से क्या खबर है, हेमंत सोरेन पर तलवार लटकल बा, वो खनन पट्टा ले ले बड़न। अब साबित करे के बाकी नहीं, हम नहीं लिए हैं, हम लाभ वाले पद पर नहीं हैं। और कल ही तक उनको जवाब देना था 20 तारीख तक चुनाव आयोग को,
हालांकि वो PIL भी हुआ है, तो PIL के तो मंगर या बुध तक चल गई बा सुनवाई, 24 तक। अब ये अब कभी भी इन पर चुनाव आयोग के तलवार जन बतौन गिर सकेला, तो अस्थिरता पैदा हो जाई। तो हो सकता है कि उनके पिताजी को फिर वहाँ सब मुख्यमंत्री बना दे, या फिर इनकी पत्नी को बना दे। लेकिन पत्नी पर कहता है कि पत्नी को बनाएंगे तो समझे कि घर में घमासान हो जाएगा, बहुत ये हुआ है, पिताजी को बनाएं, यही चर्चा है। फिर एक चर्चा है, अयोध्या में आने वाले थे राज ठाकरे 5 जून को, बड़ा हंगामा था। यहाँ कौन कौन MP अगल बगल के सब देखा था नहीं किसी अयोध्या में घुस जियन, वो है खबर। तो वो अपन कल पोस्टपोन कर दूँ, क्योंकि अब ना जी बाप रे बाप हाथ ना जी विरोध बताओ, हम पिटाई खाती जाइए नहीं जाएंगे, तो पोस्टपोन कर दिया। और कल जो है 22 तारीख को वो पूना में कोई मीटिंग उटिंग संबोधित कर रहे हैं राज ठाकरे, बताएंगे कि हम कहे नहीं है, यही खबर। तो चलिए आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी दिन भर खबरें जारी हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 8। महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना बेस्ट कॉलेज के रूप में यह AN कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है, और इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम विद्वान शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को श्रेय देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत करके AN कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 7 दशक की जर्नी में AN कॉलेज ने 3 बार A ग्रेड प्राप्त किया है, स्टार कॉलेज का दर्जा है, CPE स्टेटस मिला हुआ है, और इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार साइंस स्ट्रीम में हम 2 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, और इस साल हम आर्ट्स में भी जा रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम खोलेंगे तो हम समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भी बच्चों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि AN कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने के नाते बिहार का दर्पण है। हमें अपने संस्थान पर गर्व है